बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने से पहले लोगों के तरीक़ों की पैरवी मुवाफ़क़त करोगे, जिस तरह बालिश के बराबर और हाथ हाथ के बराबर होता है। हत्ता कि अगर वो सांडे के बिल में घुसे होंगे तो तुम भी इनकी मुवाफ़क़त करोगे। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, पहले लोगों से मुराद यहूदी नसारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर और कौन है? मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5361। हज़रत मरदास असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक लोग एक एक करके चले जाएंगे और बेकार लोग बाकी रह जाएंगे, जैसे जू का भूसा या खजूर का कचरा बाकी रह जाता है, जिनकी अल्लाह के यहाँ कोई कदर कीमत नहीं होगी। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5362। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम अपने खलीफा को कत्ल नहीं करोगे, बाहम कत्लो गारत नहीं करोगे और तुम्हारे बुरे लोग तुम्हारी दुनिया के वारिस नहीं बन जाएंगे। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5364। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि ज़लील कमीना शख्स दुनिया के मालो मता और अहद मनसब से सबसे ज़्यादा बहरमंद होगा। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5365। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि गुमराह कौमें तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए दूसरी कौमों को बुलाएं, जिस तरह खाने वाले खाने के बर्तन की तरफ एक दूसरे को बुलाते हैं। किसी ने अर्ज़ किया, इस रोज़ हमारी तादाद कम होने की वजह से ऐसे होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि इस रोज़ तुम ज़्यादा होगे, लेकिन तुम सलाब की जाग की तरह होंगे। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। किसी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वहन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफ़रत। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5359। हज़रत अयाज़ बिन हम्मार मजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, सुन लो, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें इससे जो इसने मुझे आज तालीम दी है वो चीज़ें सिखाऊं जो तुम नहीं जानते। वो तमाम माल जो मैंने किसी बंदे को अता किया है वो हलाल है। मैंने अपने तमाम बंदों को हनफा, बातिल से दूर रहने वाले और हक कबूल करने के लिए तैयार रहने वाले पैदा किया है। बेशक शैतान इनके पास आते हैं और वह इन्हें इनके दीन से दूर कर देते हैं, और मैंने इनके लिए जो हलाल किया था वो इन चीज़ों का इन पर हराम कर देते हैं, और वह इन्हें हुक्म देते हैं कि वह मेरे साथ शरीक करें जिसकी मैंने कोई दलील नहीं उतारी। बेशक अल्लाह ने अहले ज़मीन की तरफ देखा तो इसने अहले किताब के कुछ लोगों के सिवा इनके अरबो अजमों को मकबूज ठहरा दिया और फरमाया, मैंने आपको सिर्फ इसलिए मबूस किया है ताकि मैं आपको आजमाऊं और आपके ज़रिए आपकी कौम को आजमाऊं। मैंने आप पर किताब उतारी जिसे पानी नहीं धो सकता, नाकाबिले तनसीह है, आप इसे सोते जागते पढ़ेंगे। बेशक अल्लाह ने मुझे कुरैश को हलाक करने का हुक्म फरमाया तो मैंने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, वो मेरा सर कुचल देंगे और इसे रोटी बना देंगे। फरमाए, आप इन्हें निकाल दें जैसे इन्होंने आपको निकाल दिया था। आप इनसे जिहाद करें, हम आपको तैयार करेंगे। आप खर्च करें, आप पर खर्च किया जाएगा। आप लश्कर भेजें, हम भी इसकी मिसल फरिश्तों के 5 लश्कर भेजेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अताअतगुज़ारों के साथ नाफरमानों के खिलाफ क़ताल करें। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5371।